गर्मियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली, खेत से सबसे अच्छा उत्पादन दे करके जाने वाली, मार्केट में सबसे अच्छे रेट दे करके जाने वाली यह फसल आपको मात्र 45 दिन में कर देगी मालामाल। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फसल के बारे में, एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताने वाला हूं कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है 10 से लेकर के 15 मई तक कर देंगे, तब भी एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। आप लोग जो है रबी के सीजन की जो गेहूं की कटाई होती है, इसके बाद में इसी खेत में बिल्कुल सफलतापूर्वक आप लोग जो है इस फसल की बिल्कुल आसान तरीका से खेती कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी फूट ककड़ी की। फूट ककड़ी का जैसे ही नाम आ जाता है तो वैसे ही हमको जो है इसकी एकदम से बीज की फसल लेने का एकदम से मन आ जाता है, क्योंकि फूट ककड़ी की खेती एक ऐसी खेती है जो हमारे प्रिय किसान साथियों बिल्कुल बीच में समय भी आपका ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। आप लोग जो ये खरीफ के सीजन में दो फसलें बिल्कुल आसान तरीका से लेंगे। एक तो अभी आप लोग जो इस फूट ककड़ी की खेती की जो है आपकी जो है फसल ले सकते हैं, और उसके बाद में इसी फूट ककड़ी वाले खेत में आप लोग जो है यानी राइस पैडी यानी धान की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर पाएंगे, और इससे आपकी खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फूट ककड़ी की खेती बिल्कुल कम समय और कम लागत में किस प्रकार से करेंगे जो हमको कमाई जीरो, कमाई हीरो, लागत जीरो, किस प्रकार से जो है एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाएगी। बुवाई से लेकर के तोड़ाई तक A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार पर चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के, और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का एकदम से नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो है किसान साथियों, हम गेहूं की कटाई के बाद में या रबी के सीजन की ज्यादातर सब्जियां और फसलों की कटाई के बाद में बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो है किसान साथियों बात शुरू होती है एकदम से लागत जीरो और कमाई हीरो। तो क्यों ना हम भी इस फसल की बुवाई करें। तो अब हम लोग जो है बताने वाले हैं फूट ककड़ी की खेती के बारे में फुल जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फूट ककड़ी की खेती करने के लिए हम लोग जो है किसी भी प्रकार की बेस्ट भूमि का सिलेक्शन कर सकते हैं, जहां पर जल भराव की समस्याएं ना हो, ज्यादा ऊसर मृदा भूमि ना हो। वैसे तो बुरी दोमट मृदा अच्छी रहती है, लेकिन जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से फूट ककड़ी की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही हमारा खेत खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो लगभग में 15 मई के आसपास में आप लोग जो इसकी तैयारी बिल्कुल आसान तरीका से तैयार कर लेना आपके लिए आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एक खेत में पलेवा करेंगे। ऐसे ही खेत में पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान साथियों 4 से लेकर के 5-6 दिन के बाद में इस समय पर अच्छा खासा जो है गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर भी अच्छी खासी है, 40 से 38, 35, 40, 41, 42 के आसपास में घूम रहा है। तो लगभग में 4 से लेकर के 5-6 दिन के आसपास में खेत में ओंठ आ जाएगी। अब ओंठ आने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक गहरी जुताई आप लोग जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में हम लोग जो कुछ उसमें खाद डालेंगे। खाद में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद रहेगी 4 से लेकर के 5 कुंटल और 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों एक जुताई आप लोग जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में बिना पाटा लगाए हुए, और अब हम लोग उसमें कुछ देंगे तत्व, पोषक तत्व। पोषक तत्व में सबसे पहले डीएपी 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और यूरिया आपकी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से खेत में जो है छिड़कमा विध से छिड़क देंगे। और छिड़कमा विध करने के बाद में प्रिय किसान साथियों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होने वाली है प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से। रूटावेटर की लास्ट की जुताई कराना बहुत आवश्यकता होती है, ताकि उसके छोटे बड़े डेली टूट करके पिस करके एकदम से तैयार हो जाते हैं। अब प्रिय किसान साथियों हमारा खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार।
अब इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी वो सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे पंजाब सीड कंपनी से, जो पंजाब हाइब्रिड सीड कंपनी है, इससे जो हमारी देसी फूड ककड़ी की बीज है, सीड है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए अशोक सीड कंपनी से जो है देसी हमारी जो है फूड ककड़ी का सिलेक्शन कर सकते हैं बीज का। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम के आसपास में, 2 सवा 2 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब हम लोग जो इसकी करेंगे बुवाई करने का सबसे अच्छा व इजी आसान तरीका इस समय का है। सबसे पहले खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में हम लोग जो 1 मीटर रखेंगे और उसकी जो लंबाई होगी वो आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे। इस प्रकार से खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में जो हम साइड पे जो 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेड़ बनाएंगे, उसी मेड़ के किनारे पे हम लोग जो इसकी बुवाई करते हुए जाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में किसान साथियों 50 से लेकर के भाई 40-50 सेंटीमीटर के आसपास से होनी चाहिए। और वहीं पर प्रिय किसान भाइयों, हम लोग जो है जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी वो लगभग में 1 मीटर होगी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो फूड ककड़ी की खेती करना चाहेंगे, अच्छी तरीके से इसकी कर देंगे बुवाई करने के लगभग में 3 से लेकर के 4-5 दिन के आसपास में हमारा जो पौधा होगा थोड़ा सा जम करके ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप लोग जो है 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, क्योंकि खेत में ज्यादा पानी नहीं भरेंगे। लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में खेत में पानी थोड़ा सा हल्का लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो जर्मिनेशन यानी जमाव अच्छा हो जाएगा। हमारी फूड ककड़ी का जो बीज होता है ना हमारा, वो 2 बीजपत्री होता है। 2 बीजपत्री पौधा जमने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं, पानी लगाने के बाद में भी इसका अच्छा जमाव होता है। अब पानी लगाने के बाद में प्रिय किसान साथियों लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हम सिंचाई कर देंगे और 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पौधा ज्यादातर जो हमारे होंगे जम करके ऊपर आ ही जाएंगे। अब गर्मियों में 4 और 5 और 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देते रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब धीरे धीरे जैसे हमारी फूड ककड़ी की जो खेती होगी लगभग में 25 और 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हमारा पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा इसका सबब बनती है प्रिय किसान साथियों खरपतवार। पौधा हमारा ग्रो करता है, लेकिन पीछे से नीचे से जो खरपतवार एकदम से पूरे खेत में एक जकड़ जाते, तो इसके रोकथाम के लिए 25 और 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई करेंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है उसमें क्या होगा, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण बना के रख देंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजर की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से 5 किलोग्राम यूरिया की खाद, लगभग 5 से 6 किलोग्राम पोटास ले सकते हैं। इन सभी खाद व पोषक तत्व आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है अच्छी तरीके से पर पौधे से 20 से लेकर के 30 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हम लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब हमारी जो है 40 और 45 दिन की अवस्था पर हमारी जो है फूड ककड़ी की खेती पहुंचेगी, तो एकदम से पूरा खेत हमारा लबालब भर जाएगा, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, शाखाएं अधिक निकलेंगी और फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस समय पर प्रिय किसान साथियों हमको एक निगरानी बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाए रखना, खेत के आसपास में कोई भी जंगली जानवर ना घुसने दे, जैसे कि जंगली गाय, जंगली नील गाय और जो है प्रिय किसान साथियों जंगली सुअर और जंगली शियार, ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे खेतों के आसपास में। तो इसीलिए खेत के आसपास में जो हमारे लोहे के कांटे वाले तार आते हैं, हल्के ब्लेड वाले बिल्कुल लगाना आवश्यक नहीं है। और आप लोग जो लोहे के कांटे वाले या पतले वाले तार लगा सकते हैं, जिससे कोई भी बाहरी जानवर हमारे खेत में नुकसान ना पहुंचा पाए। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों उसमें जो है फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं 45 और 50 दिन के आसपास में। जैसे ही प्रिय किसान भाइयों फूल आना स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ साथ में इसमें फल भी छटते हैं। और जो है किसान साथियों इस समय पर पानी लगाना बिल्कुल भी ना भूलना। समय के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आप लोग जो है पानी देते रहना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि इस समय पर लू और लपट दोनों सबसे ज़्यादा चल रही हैं, जिससे कि हमारी जो कोमल जो हमारी सब्जियां हैं, फसलें हैं, इन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में हम लोग जो खेत के आसपास में निगरानी बनाए रखना ज़्यादा होगा, क्योंकि फूड ककड़ी या तरबूज हुआ या खरबूज हुआ, तो इन जो हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान डालते हैं जो जंगली सुअर गाय वगैरह जो है। तो इसीलिए हम लोग जो है खेत के आसपास में अच्छी तरीक़ा से सिक्योरिटी बनाए रखेंगे। और उसके बाद में प्रिय किसान भाई हमारी जो फूड ककड़ी होती है लगभग में बुवाई के बाद में 55 दिन के आसपास में इसमें जो है तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं।
और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारी फूट ककड़ी होती है इसकी तुड़ाई करने के लिए आप लोगों को यह बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसकी तुड़ाई हाफ स्लैब में करेंगे। क्योंकि हाफ स्लैब में तुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फुल स्लैब में तुड़ाई करेंगे तो मार्केट में जब तक ले जाएंगे तब तक आप लोग देख रहे हैं किस तरीक़ा से जो आपकी फूट ककड़ी फट जाएगी, और फट जाने के बाद में मार्केट में इसका कोई रेट नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोग जो इन बातों को ध्यान रखें। लगभग में आज जैसे कि एक दिन पहले आप लोग इसकी तुड़ाई करते हैं तो हाफ स्लैब होनी चाहिए, आधी पकी होनी चाहिए। ज़्यादा पके होने पर मार्केट में जब तक ले जाएंगे आपके फलों की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं रहेगी और जो है आप लोगों को उसमें घाटा देखने को मिलेगा। तो तुड़ाई करते समय पर आप लोग जो इस तरीक़ा से तुड़ाई कर सकते हैं, हाफ स्लैब में पूरा जो है ककड़ी आपका जो है सजा रहेगा, तो इसलिए मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे और आप अच्छी तरीक़ा से ले जा पाएंगे। तो अच्छी तरीक़ा से कर लेते हैं खेती तो इसकी तुड़ाई लगभग में 3 से लेकर के 4 बार आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक तरफ से तुड़ाई करते हुए जाएंगे तब से 2 से लेकर के 3 दिन में आप लोग जो पुनः एक तरफ से पुनः तुड़ाई फिर कर सकते हैं। तो 3 से लेकर के 4 तुड़ाइयाँ बिल्कुल आसान तरीक़ा से करेंगे और अच्छी तरीक़ा से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 5 बीघा में आप लोग जो है भाई लगभग में 100 से लेकर के 110, 15, 20 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मार्केट में इसके भाव 20 रुपये से लेकर के 30 और 40 रुपये के आसपास में मिलते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छा आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आप लोग इसको बेचने के बाद में मार्केट में जैसे आप बेच रहे हैं काट करके तो आपको जो है उसमें बिया जो है बचेगा। बिया को धुलाई करने के बाद में आप लोग इसकी भी मार्केट में अच्छी बिक्री कर सकते हैं। तो आप लोग जो इन बात को और अच्छी तरीक़े से ध्यान रखें। फूट ककड़ी की खेती फुल हमारी लगभग में भाई बुवाई के बाद में 60 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और पूरी तैयार करने में भाई 8 से लेकर 10,000 रुपये हमारा फुल खर्चा आता है। तो आप लोग जो इस प्रकार से फूट ककड़ी की खेती बिल्कुल आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। फूट ककड़ी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की जो वीडियो है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी नहीं।